बिहार भाजपा के विनोद शर्मा और विनोद शर्मा कल तक नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहे थे, भाजपा का गुणगान कर रहे थे। वो बता रहे थे कि भाजपा जितनी संस्कारी पार्टी है उतनी संस्कारी पार्टी कोई नहीं है। वो बता रहे थे कि भाजपा कैसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। वो भाजपा के तमाम अच्छे बात जो है वो मीडिया के सामने रखते थे, नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। और अब विनोद शर्मा पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाकर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं और जेपी नड्डा को ये बता रहे हैं कि आप कितने बड़े कायर इंसान हैं। वो विनोद शर्मा अब भाजपा के तमाम नेताओं को आईना दिखा रहे हैं कि आप लोग कहते थे कि भाजपा बहुत संस्कारी पार्टी है, तो क्या इसके अंदर यही संस्कार है कि बेटियों का अपमान होगा और भाजपा के तमाम नेता इसे देखते रहेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा राजद और जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं। भाजपा के वो प्रदेश प्रवक्ता जो कल तक नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहे थे, नरेंद्र मोदी को लगातार भगवान बता रहे थे, अब वो विनोद शर्मा नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं। सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ, इनका मानना है कि उस पर नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर चुप्पी साध रखी है। अगर नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो मणिपुर में जो हो रहा है वैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मणिपुर में हो ताकि वो राजनीति कर सके, और इसीलिए सब कुछ मणिपुर में हो रहा। सबसे पहला ये आप पोस्ट पढ़ेंगे कि भारत की बहन बेटियां करे चित्कार, शर्म करो, बेटी बचाओ का नारा देने वाले मोदी सरकार। कल तक नरेंद्र मोदी का गुणगान करने वाले अब विनोद शर्मा नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि तुम शर्म करो, क्योंकि तुम कहते हो कि हम बेटी बचाओ का नारा देते हैं और नारा देते भी हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया जाता है और तुम चुप रहते हो। तो अब विनोद शर्मा नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं और उसके बाद लिखते हैं कि महोदय, मणिपुर में बेटियों को पूर्ण नग्न करके भीड़ में सड़क पर घुमाने जाने के कारण मैं बहुत कुंठित हूं और इसलिए अपने पार्टी के पद से, तमाम पदों से इस्तीफा देता हूं। उनका सवाल यह भी है कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, वो अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? वो ऐसा क्यों कहते हैं कि मणिपुर में बड़ी बड़ी घटना हो रही है और प्रधानमंत्री भी ये सब कुछ सुन रहे हैं, वो भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं? तो इन तमाम घटनाओं को देखकर मैं बहुत आहत हुआ हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी, इतनी संस्कार वाली पार्टी कभी ऐसा करेगी कि उसके शासनकाल में बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाएगा और उसके प्रधानमंत्री चुपचाप ये देखते रहेंगे। ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा देता हूं। और विनोद शर्मा भाजपा के तमाम पदों से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद राजद और जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हैं, जेपी नड्डा से सवाल पूछते हैं और मणिपुर के मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हैं कि वहां जो सब कुछ हो रहा है आप उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, और जब आपसे नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। और अब विनोद शर्मा लगातार भाजपा के तमाम नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं। कल तक जो विनोद शर्मा भाजपा का गुणगान कर रहे थे, आज वही विनोद शर्मा भाजपा को गाली दे रहे हैं। भाजपा के तमाम नेताओं से एक पूछ रहे हैं कि आप लोग चुप क्यों हैं? मुझसे तो चुप्पी नहीं साधी गई, इसलिए मैंने पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। और जेपी नड्डा से पूछ रहे हैं कि आप मणिपुर के मुख्यमंत्री से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं, आप अपने प्रधानमंत्री से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसी पार्टी के मुख्यमंत्री मणिपुर में हैं और इसी पार्टी के प्रधानमंत्री देश चला रहे हैं। आपको सवाल पूछना चाहिए कि आखिर बेटियों के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है, आप लोग चुप क्यों हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि विनोद शर्मा पहले ऐसे व्यक्ति हैं, क्या अभी भाजपा में और टूट होने वाली है, क्योंकि आपसी कलह शुरू हो गया है। और विनोद शर्मा का यह भी कहना है कि मैं अकेले नहीं हूं, बिहार भाजपा में ऐसे बड़े नेता, बहुत नेता हैं जो चाहते हैं
कि वो भाजपा के तमाम पदों से इस्तीफा दे दे। हमने प्रदेश अध्यक्ष से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने हमारी बात नहीं सुनी, इसीलिए हमने पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। और अब देखने वाली बात यह है कि क्या और भी नेता इस्तीफा देंगे या विनोद शर्मा केवल अकेले ही चलेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।